हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्रिप्टो मार्केट का हाल है बेहाल, स्पेसिफिकली ऑल्ट कॉइन्स का हाल फिलहाल बहुत ज्यादा खराब है। बिटकॉइन फिर भी रिकवर हो रहा है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स को अगर हम लोग देखें तो बिटकॉइन जिस टाइम पे 30-35 हजार पे था, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स अभी भी उसी प्राइस पे यहां पे चल रहे हैं। तो एक बार सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। स्पेसिफिकली बिटकॉइन के प्राइस में जो सडन अभी एक करेक्शन हम लोगों को देखने को मिला है पिछले कुछ घंटों में, क्या उसके पीछे के रीजंस हैं और आने वाले टाइम में क्या और ज्यादा क्रैश हो सकता है, सब चीजों को आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट में। मार्केट कैप 3.6% डाउन है। वॉल्यूम के बारे में बात करें 52% अप है। इनफ्लो की बात करेंगे तो रात 12 बजे से अब तक 3 इनफ्लो के डेटा देखने को मिले 4336 बीटीसी के। कल के दिन देखने को मिला था एक इनफ्लो का डेटा 1007 बीटीसी का। सबसे सरप्राइजिंग चीज जो मुझे दिख रही है वो है फियर इंडेक्स। अभी भी ग्रीड में है, आइडियली इसको नीचे होना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों ये अभी भी हमें ग्रीड में दिखा रहा है। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे सेल की तरफ, और हीट मैप लाल बिल्कुल देखने को मिल रहा है। बीटीसी 3.76% डाउन, इथीरियम 4.18% डाउन यहां पे चल रहा है। कल का वीडियो याद है, जब हमने वीडियो किया था उस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस था 69,500 और इसके बाद बिटकॉइन 70,000 पे गया। उस टाइम पे भी मैंने आपको बोला था अगले 60 घंटे बहुत क्रिटिकल है। जैसे ही बिटकॉइन $70,000 पे गया, कई लोगों ने क्वेश्चन किया अब कुछ नहीं होने वाला, अब मार्केट ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। अभी मार्केट में बहुत सारा मैनिपुलेशन बचा है। ये 60 घंटे में अभी काफी सारा टाइम बचा है, और अभी अगर आपको लग रहा है ये पंप डंप का सिनेरियो खत्म हो गया, नहीं, अगले जो कुछ घंटे हैं, इनफैक्ट अगर आप बोलोगे एक दिन पूरा, काफी ज्यादा मैनिपुलेशन आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में सारी चीजें कल के वीडियो में क्लियर कट बताई थी। इंपॉर्टेंट है, कल आने वाला है इवनिंग में सीपीआई का डेटा, और रात में आएगा एफओएमसी के थ्रू इंटरेस्ट रेट में क्या हो रहा है, पॉवेल अपनी स्पीच में क्या बोल रहे हैं, जिसका इंपैक्ट आपको बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसी के प्राइस में देखने को मिलेगा। बिटकॉइन है 66,900 पे। अगर हम लोग देखें तो 4 आवर चार्ट में हूं मैं, जो हमारा सपोर्ट जोन था वो सपोर्ट जोन हुआ है यहां से ब्रेक। उसके नीचे फिलहाल कैंडल चल रही है। जिस स्पीड से का बिटकॉइन का प्राइस गिरा है नीचे, कैंडल क्लोज हुई है, अगर ये लगातार रहा तो हम लोग 63,000 के लेवल तक भी एक बार आ सकते हैं। हो सकता है एक सडन विग हमारी नीचे की तरफ बने और उसके बाद हम लोग रिकवरी यहां से करें। एफओएमसी की मीटिंग में होना कुछ नहीं है, कल सीपीआई का डेटा भी देखिएगा, नॉर्मल आएगा। एफओएमसी की मीटिंग में भी सब कुछ होगा, और हो सकता है पावल कुछ बोले भी ना, लेकिन मार्केट को मैनिपुलेट करने का तरीके हैं जिस तरीके से फिलहाल यहां पे मार्केट मैनिपुलेट हो रहा है। ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो देखिए, प्रॉब्लम ऑल्ट कॉइन्स के साथ ये है कि बिटकॉइन के ऊपर ही अभी चीजें कंफर्म नहीं है। एफओएमसी की मीटिंग, सीपीआई डेटा, इन सब चीजों की वजह से, जिसका इंपैक्ट हमें ऑल्ट कॉइन्स पे देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने बात करी थी बिटकॉइन डोमिनेंस की, और ये हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, और हमने बात करी थी कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोज करते हैं तो ऑल्ट कॉइन्स में पंप, अदरवाइज डंप। और वही अगर हम लोग देखें तो हम लोग एक भी बार इस ट्रेंड लाइन से नीचे क्रॉस ही नहीं आए हैं नीचे। तो अगर नीचे नहीं आएंगे तो ऑल्ट कॉइन्स में आपको रैली देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो पैसा है वो अभी भी बिटकॉइन की तरफ मूव कर रहा है। ये रैली थोड़ी अलग रही है ईटीएफ की वजह से भी, और दूसरी चीज ये कि इस बार मीम कॉइन के ऊपर थोड़ा पैसा ज्यादा आ रहा है, ना कि ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ऑल्ट कॉइन्स पंप नहीं करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, पर प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि जब बात हम करते हैं कि बिटकॉइन में अपना ज्यादा इन्वेस्टमेंट रखिए, लोगों का मानना यह है बिटकॉइन से फायदा क्या होगा, ऑल्ट कॉइन्स बहुत प्रॉफिट देते हैं, बिटकॉइन नहीं देता। वही गलत मेंटेलिटी है। ज्यादातर मैं आपको यही बोलता हूं, अपना इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम बिटकॉइन में रखिए यहां पे, और ऑल्ट कॉइन्स में कम रखिए और मीम्स में कम रखिए। देखिए क्या है कि जब ऑल्ट कॉइन्स बढ़ते हैं ना तो हमें लगता है नहीं यार ऑल्ट कॉइन बेस्ट है, पर जब क्रैश होते हैं ना तो उस टाइम पे समझ में आता है कि नहीं यार बिटकॉइन ही रखे तो अच्छा है। ऑलरेडी मैंने इस चीज के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है कि पोर्टफोलियो में किस तरीके से आप बेस्ट होगा एलोकेट करें। वीडियो लास्ट टू लास्ट ईयर हमने किया था। अगर आप कमेंट बॉक्स में बोले मुझे पोर्टफोलियो टाइप कर दीजिए खाली, हम लोग फिर से एक वीडियो इस बारे में बना सकते हैं। करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर हमें एक पूरा पोर्टफोलियो एलोकेट करना हो, बिटकॉइन, इथीरियम, मीम कॉइन, बड़े ऑल्ट कॉइन्स में किस तरीके से करना है, वीडियो में एक बना लेंगे, तो उसके लिए आप पोर्टफोलियो टाइप करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है फिलहाल डोमिनेंस, जो यहां घटने की जगह बढ़ रही है, जिसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर। और ईटीएफ के बाद जो ज्यादा वॉल्यूम है वो फिलहाल बिटकॉइन की तरफ है, जिसकी वजह से
बिटकॉइन का प्राइस फिर भी रिकवर कर रहा है, ऑल्ट कॉइन्स नहीं कर रहा है। इथीरियम के ट्रेडिंग एक बार स्टार्ट होने दीजिए ईटीएफ की, वहां से काफी कुछ चीजें इथीरियम और जो L2 इथीरियम के ऊपर है उन पे बदल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना वॉल्यूम ईटीएफ जनरेट करते हैं। एक चीज याद रखिए क्रिप्टो करेंसी में, ये जो जिस तरीके से कैंडल बनी है, एक बार एफओएमसी की मीटिंग और सीपीआई को खत्म होने दीजिए, उसके बाद आपको उसी तरीके से मार्केट ऊपर जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। पर उससे पहले और जो एफओएमसी की मीटिंग में क्या पॉवेल बोलती हैं, अगर कुछ नेगेटिव बोला तो फिर बिल्कुल 63,000 आप लोगों का इंतजार कर रहा है, और अगर ज्यादा मैनिपुलेट हुआ तो 69 पे हम लोग जा सकते हैं। पर डिपेंड अपॉन पॉवेल क्या बोलते हैं, क्या सीपीआई का डेटा खराब आता है, अगर ये चीजें होती हैं तो आपको ये मूवमेंट देखने को मिलेगा। अदरवाइज हो सकता है कि हम लोग यहां से रिकवरी कर लें, ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो 63 को टच करें और उसके बाद रिकवरी हम लोग ले लेंगे। रेजिस्टेंस की बात करेंगे 71,000 के लेवल पे रेजिस्टेंस हमारे पास, जो हमें फिलहाल यहां पे ब्रेक करना है। मार्केट में मेरे पास बहुत पॉजिटिव अपडेट्स अगर बताऊंगा, पर बता के फायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन यही आता है कि अपडेट आपके बता के फायदा क्या हो रहा है, मार्केट तो ऊपर जा ही नहीं रहा है, मार्केट मैनिपुलेशन मोड में, इस वजह से आपको उस चीजों का इंपैक्ट आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। धैर्य के साथ अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में रहेंगे, पोर्टफोलियो एलोकेशन सही तरीके से होगा, प्रॉफिट होना निश्चित है, तय है। टाइम लग सकता है, होगा। इसी चीज को जो रिच डैड पुअर डैड के जिन्होंने लिखी थी राइटर रॉबर्ट, उन्होंने भी यही चीज बोली है, बिटकॉइन इज द इजीएस्ट वे टू बिकम अ मिलेनियर। पर प्रॉब्लम यह है, हर कोई क्रिप्टो करेंसी में मिलेनियर बनना चाहता है, पर कोई भी पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट सही तरीके से नहीं करना चाहता। कोई बिटकॉइन नहीं खरीदना चाहता मिलेनियर बनने के लिए, क्योंकि सबको चाहिए मल्टीपल एक्स, 6 महीने 1 साल में मल्टीपल एक्स हो जाए। कमेंट्स आते हैं अक्सर मुझे कि कोई प्रोजेक्ट बताओ, कोई टोकन बताओ जो 1 महीने में 2x दे दे, हम लोग पैसा कमा ले। भाई नहीं होता ऐसे। बाई चांस आपको कोई प्रोजेक्ट बताया, वो पंप हो गया 1 महीने 2 महीने में 2x 3x तो हो गया, अदरवाइज नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म पे नहीं होता। कभी कभार चीजें हमारी सेट हो जाती हैं, पर जब नेगेटिव होगा ना, उल्टा चलेगा, तो वही हाल होता है जो इस समय ज्यादातर लोगों का हो रहा है, क्योंकि लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ऑल्ट कॉइन्स में करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऑल्ट कॉइन्स को मत खरीदिए, बिल्कुल खरीदिए, पर जो पोर्टफोलियो का बैलेंस है वो बना के यहां पे रखिए। इसके बाद लास्ट अपडेट है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट बैंक में से आता है आईसीबीसी। उनका मानना है कि बिटकॉइन को आप गोल्ड और इथीरियम को डिजिटल ऑयल आप यहां पे बोल सकते हो। देखो ऐसा नहीं है कि इनके बोलने से बिटकॉइन का प्राइस एकदम से कुछ पंप हो जाएगा, लेकिन आप ये समझो, हम बात कर रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर नहीं जा रहा, पर जो ग्लोबल लेवल पे जो मार्केट को एक्चुअल में समझते हैं, जो मार्केट को चलाते हैं, उन लोगों की क्या ओपिनियन है। आपको आज बिटकॉइन का प्राइस 66,900 के ऊपर लग रहा है कि यार मार्केट ऊपर नहीं बढ़ रहा है, पर एक टाइम ऐसा आएगा, ज्यादा टाइम नहीं है, कुछ साल का वेट करिए, जब हम ये सोच के इस बारे में बात कर रहे होंगे 66,000 पे अगर आज बिटकॉइन होता तो मजा आ जाता, मेरी जिंदगी बदल जाती अगर हम लोगों ने बिटकॉइन को बाय किया होता। तो एलोकेट करिए, जब भी प्राइस नीचे जाता है, आपने जब भी पोजीशन बिल्ड करी है, वहां से जब भी नीचे जाता है, जो भी अमाउंट है उसको थोड़ा थोड़ा लगाइए और बाय वहां पे करते रहिए। थोड़े टाइम का पेशेंस है, आप वेट करिए, आपको बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बिटकॉइन भी देगा। मुझे पता है कि बिटकॉइन में ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन हमें 100x आता हुआ देखने को मिल जाएगा अगले 3 से 4 साल के अंदर, ऑल्ट कॉइन जा सकते हैं, पर रिस्क बहुत ज्यादा है। बिटकॉइन की जब आप बात करते हैं तो रिस्क उतना नहीं है। जब भी अपना पैसा लगाते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क को मेंटेन करना। रिवॉर्ड मानता हूं मैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, पर रिस्क जितना कम होगा ना, उतना आपको, जितना कम होगा उतना प्रॉफिट कम होगा, लेकिन होगा। अदरवाइज ज्यादातर लोगों का यही मानना होता है क्रिप्टो करेंसी में फायदा होता ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट गलत जगह पे होता है, जिसका नुकसान हमें कुछ टाइम बाद देखने को मिलता है। तो सही तरीके से पोर्टफोलियो को मैनेज करिए, सही तरीके से पोर्टफोलियो बनाइए, काफी सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, करेंटली मार्केट में क्या चल रहा है। ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइम वेट करिए, सीपीआई एफओएमसी को आने दीजिए, पॉवेल की स्पीच खत्म होने दीजिए, उसके बाद आपको सारी पिक्चर एक्चुअल में क्लियर होगी कि मार्केट अब नीचे की तरफ जा रहा है या मार्केट अब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आई होप सब कुछ आपको यहाँ पे समझ में आ गया। तो वीडियो पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देखें, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।